हमारे बीच में एक ऐसा परिंदा है जिसे कुछ लोग बाबा रणछोड़ दास और कुछ लोग क्या बुलाते हैं, मुन्ना भाई। हमारे मुन्ना भाई जी फरारी की सवारी करते हुए मिशन कश्मीर की सफलता के बाद अब पहुंचे हैं एमबीबीएस करने। अब हमारे मुन्ना भाई को पड़ती है रोज डांट टीचर से, आपको पड़ती है बच्चों? तो उन्हें भी डांट पड़ती है, पर जब उनसे पूछो मुन्ना भाई सब ठीक, तो क्या बोलते हैं वो? ऑल इज। So we have amongst today Mr. Vinod Chopra ji, who made his directorial debut with the short film Murder at Monkey Hill in 1976, and this film won him the National Award, and then later he was also nominated for Academy Awards for a documentary film, An Encounter with Faces. He entered the mainstream cinema in 1981 and directed films like Parinda, 1942 A Love Story, Mission Kashmir, and his first solo production under his own company, Vinod Chopra Films, was one of the most popular and successful films, Munna Bhai MBBS. So, sir, from Gandhigiri to Munna Circuit Chemistry to Baba Ranchhod Das, all your films will always be etched in our hearts. We are really, really grateful to you for your presence today in ILBS. So I invite you here today for giving a Jadoo Ki Jhappi to all. मुझे याद दिला दिया कि मुन्ना भाई एमबीबीएस मैंने क्यों बनाई थी। मैं भूल चुका था और क्या बोलना है वो भी मैंने सोचा नहीं था। तो मैं एक अस्पताल का नाम नहीं लूँगा, जहाँ मैं गया तो वहाँ जो हमारे डॉक्टर साहब थे उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे अभी मुखर्जी नगर में शूट कर रहा हूँ जैसे वहाँ का इंस्पेक्टर करे। तो उनमें डॉक्टरी बहुत कम थी, उनका पावर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं उस वक़्त कमज़ोर था, मैं बीमार हूँ, मैं अस्पताल में आया हूँ, उनके पास ताकत है मुझे ठीक करने की। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस की शुरुआत वहाँ से हुई कि एक ऐसा डॉक्टर हो की जगह मैं 2 महीने से शूटिंग कर रहा हूँ, मेरा गला बैठ जाएगा, लेकिन तो वो डॉक्टर मुझे ये शिवसरीन में नज़र आया है, जो मैं समझता हूँ कि सबको जादू की झप्पी देते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई दूँगा। अगर ये मिले होते तो शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं बनती। तो दूसरा, आज क्योंकि दिन हेपेटाइटिस बी का है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत साल पहले मैं परिंदा फिल्म बना रहा, तो जैकी श्रॉफ को कुछ प्रॉब्लम था, तो बड़े उदास था। तो मैंने उसको कहा मेरे पास तेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, चल मेरे साथ। तो मैं उनको ले गया, एक्चुअली इन हिज बिग कार, आई टुक हिम टू धारावी एंड ही सेड, आई सेड डू यू लुक अराउंड, डू यू सी योर प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब ये है कि 3 ही प्रॉब्लम हैं लाइफ में मेरे हिसाब से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको हमको हमेशा फाइट करना है वो है हेल्थ, जिसमें हेपेटाइटिस बी भी आता है, हर बीमारी आती है। दूसरी प्रॉब्लम है डायर पॉवर्टी। वो मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ हैं उनमें से बहुत कम लोग वो डायर पॉवर्टी एक्सपीरियंस करते हैं, जो बहुत मुश्किल है। और तीसरी प्रॉब्लम जो है वो हमारी क्रिएटेड प्रॉब्लम है, वो हम अपने खुद ही दिमाग से क्रिएट करते हैं, क्योंकि तीसरी प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। तो अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये डॉक्टर शिवसरीन और ये जो अस्पताल और ये संस्था जो ये चला रही है अभियान, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अवेयर हो कि हमको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मैं बम्बई से उठ के इनके पास आया सब टेस्ट कराने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब टेस्ट पॉजिटिव ठीक है, फर्स्ट क्लास, पर हर साल आऊँगा सारे बिजी शेड्यूल को छोड़ के। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान हो सकता है अगर आप उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द पकड़े। तो मैं सिर्फ आप बच्चों से, माँओं से, सब लोग जो यहाँ हैं, ये कहना चाहूँगा कि हेल्थ जो है वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसको हमको ज़रूर फाइट करना चाहिए।
at all costs we should not forget that if we are not healthy, then we are no longer, frankly, we don't exist. जी जरूर पूछिए। जर्नलिस्ट हूं तो पूछने से घबराता नहीं। बहुत सारे बच्चे आए हैं, 3 इडियट्स के बारे में भी बता देते तो बहुत इंस्पिरेशनल। जी 3 इडियट्स के बारे में जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो रैंचो का कैरेक्टर था जो हमने लिखा था, मेरे को हर क्लास से बाहर निकाला गया फिल्म इंस्टीट्यूट में। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में फेल हूँ, मेरे को तो वो भी नहीं मिला था सर्टिफिकेट। तो मैं फिर जब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ तो उनको बहुत शर्म आई और उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैं ये कहूँगा पढ़ाई में, क्योंकि बच्चे आए कि हमेशा ध्यान अपना एक्सीलेंस पे रखें, रैंकिंग पे नहीं रखें। आप A+ हैं या A- हैं कि B- हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस कर रहे हैं, जैसे वो 2-3 बच्चे सुन ही नहीं रहे, वो हंस रहे हैं, कुछ अलग बात कर रहे हैं, उनका बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं है स्ट्राइविंग ऑफ एक्सीलेंस। आप बच्चों से बात कर रहा हूँ, 3 जो वहाँ हंस खेल रहे हैं, आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं शूटिंग छोड़ के आया हूँ आपके लिए, 2 मिनट सुन लीजिए, आपका कुछ बेनिफिट हो जाएगा। जोक आप बाहर भी कर लीजिएगा। तो कह ये मैं रहा हूँ कि अगर आप लोग सब के सब ये प्रण करें, 2 ही चीज़ आज के दिन, कि एक हेल्थ, हम बिल्कुल हर साल सब टेस्ट कराएंगे और हम अपने आप को, इससे पहले कि हेल्थ हमको जकोड़ ले, हम उसको फाइट करने के अपने पास, अपने हर तरफ का हमारे पास उसका फाइटिंग वो होगा। नंबर 1 फॉर मी टुडे, आई वांट टू से दिस। एंड नंबर 2, क्योंकि 3 इडियट्स की बात हुई है, तो जस्ट ट्राई फॉर एक्सीलेंस, डोंट रन आफ्टर सक्सेस। और जैसा मैंने उस फिल्म में कहा था कि आप काबिल बने, कामयाबी झक मार के आपके पास आपके कदम चूमेंगी। ये कह रहे हैं कुछ और सुना दूं मैं आपसे, तो कुछ मेरे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा, उसी में बात हो जाएगी। नरेश जी, कुछ एनीथिंग यू वांट टू आस्क ए फिल्म मेकर, एनीबडी? एक शेर कह रहे हैं तो सुना देता हूँ, वो शेर इस हेल्थ में भी फिट होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कहता है, उभरने ही नहीं देती हमें बेमायगी अपनी। बेमायगी होता है कमज़ोरी, जैसे हेल्थ का टेस्ट ना कराना जो है कमज़ोरी है। उभरने ही नहीं देती हमें बेमायगी अपनी, वगरना कौन कतरा है, अदरवाइज एक ड्रॉप कौन सा है ऐसा है, वगरना कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। तो ये बेमायगी मत कीजिएगा हेल्थ के बारे में। थैंक यू।